हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है राल्फ वाल्डो इमर्शन का दी ओवर सोल। तो इसकी मैं एक डिटेल समरी लेके आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। द ओवर सोल इज़ वन ऑफ द राल्फ वाल्डो इमर्शंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसफिकल एसेज। तो ओवर सोल राल्फ वाल्डो इमर्शन का एक फिलोसफिकल एसे है एंड ए सेंट्रल टेक्स्ट ऑफ अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म। तो जैसे कि बहुत सारे लिटरेरी मूवमेंट्स होते हैं, उसमें से राल्फ वाल्डो इमर्शन जो हैं वो ट्रांसेंडेंटलिज्म से रिलेटेड है। तो ये उसी का बता रहे हैं कि ये सेंट्रल टेक्स्ट है अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म का। ओके, इन दिस ऐसे द immersion presents the idea of a universal spiritual essence that connects all human beings। तो immersion इसमें एक आइडिया बता रहे हैं कि हम सबसे ऊपर एक परम आत्मा है। जैसे कि भगवत गीता जिन्होंने पढ़ी है उन्हें पता होगा, तो ये वही उस यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एसेंस की बात कर रहे हैं जो कि हम सबके अबव है। इमर्शन प्रेजेंट्स द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल स्पिरिचुअल एसेंस दैट कनेक्ट्स ऑल ह्यूमन बींग्स, जो हम सारे ह्यूमन बींग्स को कनेक्ट करती है, नेचर को और गॉड को। एक ऐसी स्पिरिचुअल एसेंस है। ही कॉल्स दिस डिवाइन यूनिटी द ओवर सोल, और ये इसको एक डिवाइन यूनिटी कहते हैं क्योंकि ये सारे ह्यूमन बींग्स को, नेचर को और इवन देवताओं को भी कनेक्ट करके चल रही है, ये जो स्पिरिचुअल एसेंस है। इसलिए इन्होंने इसको एक डिवाइन यूनिटी कहा और ओवर सोल कहा। ओवर सोल का मतलब यही है परम आत्मा, एंड इनफाइनाइट जिसका कोई अंत नहीं है, एंड इटर्नल प्रेजेंस और जो हर जगह है, दैट एग्जिस्ट विद इन एवरी इंडिविजुअल सोल, हर एक की आत्मा में भी है, एंड बियॉन्ड ऑल फिजिकल डिस्टिंक्शंस, और जितनी भी फिजिकल चीज़ें हम देख सकते हैं उनकी भी परे है। इमर्शन बिगिंस द ऐसे बाय असर्टिंग दैट बीनीथ द सरफेस डिफरेंसेस of personality, culture and experience, all people share a common spiritual foundation। तो इमर्शन इस ऐसे में बताते हैं कि जितनी भी हमारी सरफेस डिफरेंसेस हैं, मतलब हम बोलते हैं कि सबकी अलग पर्सनैलिटी है, सबके अलग कल्चर है, सबके अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, सब लोग अलग हैं, लेकिन हम सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है हमारी स्पिरिचुअल फाउंडेशन। हम उस परम आत्मा का ही एक अंश हैं, उन्हीं से निकल के आए हैं। दिस शेयर्ड एसेंस एक्सप्लेन्स मोमेंट ऑफ डीप मॉरल इंसाइट। तो ये बात सोचते ही हमें एक डीप मॉरल इंसाइट मिलती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मिलती है, एंड इंट्यूटिव नॉलेज होती है कि हमारे अंदर भी एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन है। तो इससे हमें डीप मॉरल इंसाइट मिलती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है हमारी, और एक इंट्यूटिव नॉलेज की हमें पता चलता है। तो इमर्शन जो है इंट्यूशन पे बड़ा एम्फेसिस करते हैं कि हमारी इंट्यूटिव पावर पे हमें बहुत बिलीव होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो अंदर बैठे परमात्मा है उसकी आवाज़ रहती है। अकॉर्डिंग टू इमर्शन, ट्रू विजडम डज नॉट कम फ्रॉम बुक। तो इमर्शन बोलते हैं कि किताबों से, इंस्टीट्यूशन से, या फिर हम जो ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं उनसे नहीं आती हमारी ट्रू विजडम, बट फ्रॉम डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद दिस इनर डिवाइन सोर्स। ये वहाँ से आएगी अगर हम जो हमारे अंदर बैठे इनर डिवाइन सोर्स से बात करेंगे, तो वहाँ से हमें विजडम मिलेगी। अ की एस्पेक्ट ऑफ द ओवर सोल इज़ द रोल इन ह्यूमन इंट्यूशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने बताया कि जो परमात्मा है वो ह्यूमन इंट्यूशन के थ्रू अपना रोल निभाती है। इमर्शन बिलीव्स दैट व्हेन इंडिविजुअल्स लिसन टू देयर इनर वॉइस, जब इंसान अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनता है, दे आर इनफैक्ट लिसनिंग टू द ओवर सोल। तो अंतरात्मा की आवाज़ उस परमात्मा की आवाज़ ही रहती है, स्पीकिंग थ्रू दैम। इंट्यूशन दस बिकम्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। इसलिए जो सबसे ज़्यादा नॉलेज, सबसे ज़्यादा विजडम हमें किसी चीज़ से मिलेगी तो वो इंट्यूशन से ही मिलेगी। इट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, सुपीरियर टू रीज़न और सेंसरी एक्सपीरियंस। तो ये किसी भी कारण, किसी भी सेंसरी एक्सपीरियंस से भी सुपीरियर है, सबसे ऊंची है। थ्रू इंट्यूशन इंडिविजुअल गेन्स एक्सेस टू यूनिवर्सल ट्रूथ। इंट्यूशन से हम इंडिविजुअल को जो ब्रह्मांड की सच्चाई है उसके बारे में पता चलता है, दैट ट्रांसेंड टाइम एंड प्लेस, जो कि समय और किसी भी जगह से परे है।
द ऐसे ऑल्सो चैलेंजेस ऑर्गेनाइज रिलीजन एंड एक्सटर्नल अथॉरिटी। तो ये ऐसे उन सब को चैलेंज करता है जो कि एक रिलीजन से चलते हैं या फिर कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी उन्हें कंट्रोल करती है, जबकि जो इमर्शन है वो बोल रहे हैं कि हमें अपनी अंतरात्मा से चलना है, हमारे इंट्यूशन से चलना है। इमर्शन क्रिटिसाइजेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो इसके लिए हमें किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। फॉर एम्फेसाइजिंग रिचुअल डॉक्ट्राइंस, जो हमें रिचुअल्स बताएंगे, डॉक्ट्राइंस बताएंगे, एंड हिस्टोरिकल रिविलेशंस रेदर देन दी पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो हमें अपने पर्सनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस पे एम्फेसाइज करना चाहिए। हमें उन इंस्टीट्यूशंस को हमें रूल नहीं करने देना चाहिए जो हमें रूल्स बताएंगे, रिचुअल्स बताएंगे और बताएंगे कि हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ था, हिस्टोरिकल रिविलेशंस करेंगे, हमारे लिए स्क्रिप्चर्स बनाएंगे, डॉक्ट्राइंस बनाएंगे। वो इन सब के अगेंस्ट बोलते हैं और बोलते हैं कि गॉड इज़ नॉट डिस्टेंस, कि गॉड कहीं दूर नहीं है, और कन्फाइंड टू सेक्रेट टेक्स्ट। और जो चीज़ें हम पढ़ते हैं, लाइक रामायण पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, सिर्फ इन सब में ही गॉड नहीं है, बट इज़ प्रेजेंट विद इन द ह्यूमन सोल, जबकि हमारी आत्मा के अंदर ही भगवान बैठे हुए हैं। और ये चीज़ें हम हिंदू धर्म में तो पढ़ते आए हुए हैं। एवरी इंडिविजुअल देयरफॉर हैज़ द पोटेंशियल टू एक्सपीरियंस डिवाइन ट्रूथ डायरेक्टली विदाउट इंटरमीडियरीज। तो इन सब इंटरमीडियरीज की ज़रूरत नहीं है हमें, किसी पंडित की, किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पास खुद ही इतना पोटेंशियल है कि जो हमारे अंदर बैठा परमात्मा है हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इमर्शन कनेक्ट्स द ओवर सोल विथ मोरल लॉ। तो इमर्शन ओवर सोल को मोरल लॉ से कनेक्ट करते हैं कि जो हमारी अंतरात्मा बोलेगी वही हमारा नैतिक ज्ञान होगा। ही सजेस्ट दैट मोरल प्रिंसिपल्स आर नॉट इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड सोसाइटी और ट्रेडिशन, कि ये कोई बाहर वाला हमें नहीं बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बट अराइज नेचुरली फ्रॉम इनर स्पिरिचुअल यूनिटी शेयर्ड बाय ऑल ह्यूमंस। जबकि हमें इनर स्पिरिचुअल यूनिटी जो हमारे अंदर बैठी हुई है, जो हम सब मानवों को कनेक्ट करके रखी हुई है, नेचर को कनेक्ट करके रखी हुई है, वो ही हमें बताएगी कि हमारा मोरल लॉ क्या होना चाहिए। व्हेन इंडिविजुअल्स एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर कंसाइंस, तो ये कंसाइंस मतलब मन की आवाज़ की बात की गई है कि जब सारे इंडिविजुअल अपने मन की आवाज़ से चलेंगे, दे अलाइन देमसेल्व्स, तो सब एक जैसा ही काम करेंगे विद द यूनिवर्सल मॉरल ऑर्डर ऑफ द ओवरसोल, जो कि उनसे जो परमात्मा करवाना चाह रही है उससे मिल जाएंगे। वो दे अलाइन देमसेल्व्स विद द यूनिवर्सल मॉडल ऑर्डर, मतलब जो कि ऑर्डर हमें ऊपर से मिलता है, जो परमात्मा हमसे करवाना चाहती है हम वही करेंगे, हमें किसी रिलीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एथिकल बिहेवियर देयरफॉर इज़ स्पॉन्टेनियस रेदर देन लर्न। तो इससे हमें एथिक्स सीखने नहीं पड़ेंगे, ये हमें स्वतः ही अपनी अंतरात्मा से समझ में आ जाएंगे। अनदर थीम ऑफ द ऐसे इज़ द डिसोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअलिटी इन मोमेंट्स ऑफ स्पिरिचुअल इंसाइट। तो एक और जो इम्पॉर्टेंट थीम है इस ऐसे की, उसमें इमर्शन बोल रहे हैं कि हमें इंडिविजुअलिटी को भूलकर स्पिरिचुअल इंसाइट की तरफ जाना चाहिए, कि हमारे अंदर जो आत्मा है वही सब में आत्मा है। तो इससे हम खुद के बारे में ना सोच के सबके बारे में सोचेंगे। इमर्शन डिस्क्राइब एक्सपीरियंस इन विच पर्सनल आइडेंटिटी फेड्स, कि खुद की आइडेंटिटी फेड हो जाएगी एंड द इंडिविजुअल बिकम्स अवेयर ऑफ देयर यूनिटी विद ऑल एग्जिस्टेंस। और हर एक इंडिविजुअल ये समझेगा कि हम जो है साथ में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, सब लोग हमारी एग्जिस्टेंस में यूनिटी है। इन सच मोमेंट्स रिस्ट्रिक्शंस बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स डिसअपीयर। तो जो हम खुद में और जो दूसरों में हम जो अलगाव देखते हैं कि हम अलग हैं और कोई और अलग है, तो ये चीज़ फिर डिसअपीयर हो जाएगी। ठीक है। एंड वन फील्स पार्ट ऑफ अ ग्रेट होल, और हम समझेंगे कि एक बहुत बड़ी कोई चीज़ है जिसका हम सब पार्ट हैं। दिस एक्सपीरियंसेस रिवील द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी एंड एज स्पिरिचुअल एंड यूनिफाइड रेदर देन मटेरियल एंड फ्रेगमेंटेड। तो इससे फिर हम किसी मटेरियल के पीछे नहीं भागेंगे, हम सबको अलग अलग नहीं मानेंगे। ये एक्सपीरियंस हमें ट्रू नेचर की तरफ ले जाएगा, एज रियलिटी ऑफ रियलिटी एज स्पिरिचुअल एंड यूनिफाइड, कि जो हम सब को जोड़े हुए है। नेचर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अवेकनिंग अवेयरनेस ऑफ द ओवर सोल, और नेचर को बहुत बड़ा पार्ट माना है
हमारी अंतरात्मा को जगाने में, अवेकनिंग अवेयरनेस। इमर्शन बिलीव्स दैट द कम्युनियन विद नेचर, कि नेचर से अगर आप बात करोगे तो वो हमारी हेल्प करेगी, हेल्प इंडिविजुअल ट्रांसेंड सेल्फिश कंसर्न्स एंड रिकॉग्नाइज देयर कनेक्शन टू द यूनिवर्स। तो ये जो हम सेल्फिश चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं उनको भुला के वो हमें यूनिवर्स से कनेक्ट करेगी। नेचुरल ब्यूटी सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ डिवाइन हार्मनी। तो नेचुरल ब्यूटी डिवाइन हार्मनी को बताता है एंड रिमाइंड्स ह्यूमन ऑफ देयर प्लेस विद इन द लार्जर कॉस्मिक ऑर्डर, कि जैसे पूरा नेचर उस परमात्मा का है, ऐसे ही हम पूरे ह्यूमन भी उस लार्ज कॉस्मिक ऑर्डर के ही हैं, जो इतनी सारी चीज़ें यूनिवर्स को लेके चल रहा है, हम उसी का ही पार्ट हैं। द ओवर सोल ऑल्सो प्रोवाइड्स ए फाउंडेशन फॉर इमर्शंस बिलीव इन ह्यूमन इक्वालिटी। तो इससे हमें पता चलता है कि इमर्शन ह्यूमन इक्वालिटी पे बिलीव करते थे, सिंस द सेम डिवाइन स्पिरिट एक्सिस्ट विथ एवरी पर्सन। तो आगे भी उन्होंने ऐसे में यही बोला है कि एक ही डिवाइन स्पिरिट है जो कि सब में बसी हुई है। नो इंडिविजुअल इज इनहेरेंटली सुपीरियर टू अनदर, कोई भी किसी से ऊंचा या नीचा नहीं है। डिफरेंसेस ऑफ रैंक, वेल्थ और एजुकेशन आर सुपरफिशियल। जो हमने रैंक बना रखी हैं कि इसके पास इतना पैसा है तो ये ऊंचा है, इसके पास इतनी एजुकेशन है तो ये ऊंचा है, ये सब सुपरफिशियल है व्हेन कंपेयर टू द शेयर्ड स्पिरिचुअल एसेंस। जबकि हम तो एक ही स्पिरिचुअल एसेंस को शेयर कर रहे हैं, दैट यूनाइट्स ऑल ह्यूमैनिटी, जो कि हमारी पूरी मानवता को बांधे हुए है। इन द लेटर पार्ट ऑफ द ऐसे इमर्शन एम्फसाइज द परमानेंस एंड इमॉर्टैलिटी ऑफ द ओवर सोल। फिर लेटर पार्ट में इमर्शन बताते हैं कि जो हमारा ओवर सोल है वो परमानेंट है और इमॉर्टल है, उसका कभी अंत भी नहीं होना है। वाइल इंडिविजुअल लिव्स आर टेम्पररी, जबकि हमारी जो लाइफ है वो टेम्पररी है। द यूनिवर्सल स्पिरिट एंड्योर्स इटर्नली, जो यूनिवर्सल स्पिरिट है वो हमेशा के लिए रहेगी। डेथ डज नॉट डिस्ट्रॉय द सोल बट रीयूनाइट्स इट विद द इनफाइनाइट। ये तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत बोला जाता है कि डेथ के बाद सोल जो है वो उस परमात्मा में जाके मिल जाता है विद द इनफाइनाइट होल, मतलब परमात्मा फ्रॉम विच इट इमर्ज, जहाँ से वो निकली थी वहीं जाके वापस मिल जाती है। दस दिस बिलीफ ऑफर्स कंसोलेशन एंड अफर्म्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। तो इसलिए हमारी जो अंतरात्मा है उसका स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस कभी ख़त्म नहीं होता, वो चलता ही रहता है। In conclusion, the Oversoul presents Immersion's vision of universe governed by spiritual unity। तो in short, इमर्शन क्या बताना चाहते हैं कि यूनिवर्स को एक स्पिरिचुअल यूनिटी द्वारा गवर्न किया जाता है, इन हमारे इंट्यूशन के द्वारा और मोरल हार्मनी के द्वारा। दिस ऐसे एनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू ट्रस्ट देयर इनर एक्सपीरियंस। तो इस ऐसे के थ्रू इंडिविजुअल्स को ये मैसेज दिया गया है कि अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, इंट्यूशन को सुनो, अपने इनर एक्सपीरियंस को सुनो, सीक डायरेक्ट कांटेक्ट विद द डिवाइन, और नेचर के थ्रू या अपने इंट्यूशन के थ्रू जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश करो एंड रिकॉग्नाइज देयर डीप कनेक्शन विद अदर्स। और जो एक दूसरे से हमारा डीप कनेक्शन है कि हम एक ही परम आत्मा के अंश हैं एंड विद नेचर, और नेचर से भी हम कनेक्टेड हैं। Through the concept of the oversoul, immersion offers a hopeful philosophy in which humanity, nature and God exist as expressions of single universal spirit। तो ये ऐसे सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं, एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंसाइट देता है कि हम एक ही स्पिरिट के जो है अंश हैं, एक ही गॉड से हम निकले हुए हैं। ह्यूमैनिटी की बात करें या नेचर की बात करें या सारे देवता की भी बात करें, जैसे हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है कि विष्णु जी से ही ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं, और ये नेचर, ये पूरे ह्यूमंस, हम सब किससे कनेक्टेड हैं, एक यूनिवर्सल स्पिरिट से कनेक्टेड हैं। सो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और आप इस ब्यूटीफुल ऐसे के जो फिलोसफिकल इंसाइट हैं आप उसको अपनी लाइफ में उतारें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।